लग्न का स्वामी ही आपके पंचम बुद्धि विवेक एक त्रिकोण वहां बैठे हैं। स्वास्थ्य संबंधित तो बहुत अच्छा संकेत बनाए हैं वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। जब शुक्रदेव मालव योग बना के आपको स्वयं दृष्टिपात कर रहे हैं, क्या हो सकता है? यह भी तो एक अद्भुत शुभता को संकेत दे रहे हैं। लग्न बली है आपका, और जब लग्न बली हो, शरीर मन मस्तिष्क यदि बलवान हो, तो समझे कि आपने आधी जंग जीत ली। दूसरी बात क्या है? धन भाव पर ही धन के स्वामी वक्री होकर केतु स्वगृही गुरु के साथ यहाँ एक प्रबल धन योग बना है। वह स्पष्ट संकेत दे रहा है धन से जुड़ा हुआ, क्योंकि बुध की अष्टम में बैठ करके धन भाव पर दृष्टि, यह अनायास धन प्राप्ति का संकेत को दिखाता है। आपका ही धन कहीं फंसा हो या अनायास कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे योग भी बना है। अष्टम घर पर सूर्य राहु का ग्रहण होना, यह तो कहीं न कहीं हेल्थ के लिए अशुभ होता है, परंतु आपका राशि मंडल हेल्थ को कहीं भी अशुभता की ओर नहीं ले जा रहा है। जुलाई 2020 वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो फिर कैसे प्रभाव डालेगा? शनिदेव आपके पराक्रम को बलवान किए हुए हैं और आपको कहीं से भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सारे योगायोग आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वही बिजनेस का घर जहां मालव योग बैठे हैं, बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है। धन प्राप्ति का योग और बिजनेस अच्छे स्थिति में, दोनों का मिलान करने से यह पता चलता है कि आप बिजनेस में काफ़ी धन लाभ प्राप्त करेंगे, स्टोर भी करेंगे, जमा भी करेंगे, और नए बिजनेस उसके योग संयोग बनते हैं। आपके मन मस्तिष्क पर नए बिजनेस का योग संयोग बन सकता है, क्यों ना बने? जबकि बिजनेस का मालिक स्वगृही होकर आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है, तो आप नए बिजनेस की क्यों ना सोचे? सोचना पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क पर प्रभाव है और लग्न भी बली है। इसलिए अशुभ प्रभावों से वंचित शुक्र की कृपा आपके मन मस्तिष्क पर है। यदि आप कला से जुड़े हुए, यदि आप ऐसे कार्य जो शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस करना चाहते हैं, तो वह तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कपड़ा, ज्वेलरीज, आपके कला, पेंटिंग, आप एक्टर हैं, ये सब चीज़ से जुड़े हुए जो भी बिजनेस है, उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। फिर भी जिस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहे, आपके लिए यह संकेत अच्छा है। कर्म का मालिक जरूर ग्रहण में है, अष्टम में है, लेकिन एक बात तो तय है, अष्टम का दोष लगे न लगे, ग्रहण का दोष तो लगेगा। परंतु यह कहावत भी है कि गुरु की दृष्टि बड़े से बड़े दोषों का नाश करता है। और जब गुरु गोचर में आपके कर्म स्थान और कर्म स्थान के मालिक और उसके कारक तीनों पर दृष्टि डाले, तो फिर जुलाई का माह कर्म प्राप्ति वाला भला कैसे ना हो सकता है? कर्म तो मिलना है, चाहे वो प्राइवेट हो या सूर्य के कारण सरकारी हो। ना तो ग्रहण रोकेगा और ना ही कोई और फैक्टर है जो इसे रोक सके, क्योंकि ज्योतिष के मजबूत नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। आगे यदि एक बात और स्पष्ट से देखा जाए, तो आपके शिक्षा स्थान पर स्वयं शरीर का मालिक बैठा है। आप नए शिक्षा प्राप्ति की विचार कर सकते हैं, क्योंकि जब भी लग्न का स्वामी, शरीर का स्वामी किसी घर में बैठ जाते हैं, उस घर के फल को मिलना चाहिए। तो नए शिक्षा प्राप्ति के लिए भी
यह जुलाई का माह आपके लिए बड़ा अनुकूल है। और पूर्व से जो शिक्षा में चलते आ रहे हैं उनके लिए क्या, शनिदेव की दृष्टि व्यर्थ चली जाएगी। वह रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे, जरूर करेंगे तो जरूर, विघ्न बाधा तो लाएंगे जरूर, लेकिन चूंकि आप उस विघ्न बाधा को जरूर पार कर जाएंगे। यदि आपने हिम्मत और साहस रखा और उसको निरंतर बनाए रखा तो आपकी शिक्षा बाधित नहीं होगी, वह चलता रहेगा। रिश्तों और कुटुंबों के बीच में एक बहुत बड़ी बात है, आपके रिश्तेदार के घर पर एक ऐसे संयोग बने हैं, योग बने हैं, जो संकेत देता है जिसे आप बहुत चाहते हैं उसे बड़े धन की प्राप्ति होने वाली। क्यों? क्योंकि जो रिश्तेदार को आप बहुत चाहते हैं, मानते हैं, लगाव है, उन रिश्तेदार को जो योग फलीभूत होगी वह आपके राशि मंडल में दिखनी चाहिए। तो आपके रिश्तेदार से बनाव अच्छे रहेंगे। बीच बीच में कभी कभी उतार चढ़ाव बन सकती है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं। गुरुदेव सारे स्थिति को नॉर्मल रखेंगे। बुध की कृपा से रिश्तेदारों से भी धन लाभ और मदद की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे योग संयोग आपके राशि मंडल में। विवाह स्थान में शुक्रदेव स्वगृही बैठे हैं, संकेत देते हैं विवाह के लिए जो भी कार्य करना है उचित है, क्योंकि विवाह स्थान में शुक्रदेव जो विवाह के कारक हैं वो स्वयं बैठ करके संकेत दे रहे हैं कि आपको विवाह संबंधित कार्य को जरूर करना चाहिए, इसमें सफलता देंगे। विवाह होगी जब, लेकिन विवाह की स्वीकृति तो मिल सकती है, संपन्न तो हो सकते हैं, अस्वस्थ तो हो सकते हैं कि यहाँ विवाह तय हो सकता है। इस बात की शुक्रदेव गारंटी देते जरूर हैं। गुरुदेव वक्र स्थिति में है, इसलिए ऐसी घटनाएं घट सकती है कि विवाह के योग संपन्न हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक जीवन बहुत मधुरमय सुखमय चलता रहेगा, क्योंकि विवाह स्थान पर कोई गलत प्रभाव नहीं है। तीसरी बात, संतान से जब जुड़ी हो तो थोड़ी परेशानी दिख सकती है। संतान भी आपके लग्न के मालिक संतान घर पर, आपको संतान से बड़ी आशाएं लगी है, इच्छा बनी हुई है आपके संतान अच्छा करे, लेकिन शनि की दृष्टि आपके इस इच्छा को पूर्ण होने से रोक सकते हैं। आपको कुछ संतान की तरफ से ऐसे न्यूज मिल सकते हैं जो मन को दुखी करे, उनके व्यवहारों से मन आपके दुखी हो सकते हैं। और जिनको अभी तक संतान के लिए सोचा नहीं, क्योंकि लग्न संतान घर में बैठे हैं, ऐसे ही समय में संतान प्राप्ति के लिए मन में विचार आते हैं। और जो संतान इस माह में जन्म ले रहे हैं, निश्चित तौर पे जान ले, संतान तो जन्म लेंगे, कुछ विघ्न बाधा जरूर दिखता है, कुछ परेशानियां है, परंतु संतान सुरक्षित है। प्रेम प्रसंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, वह पहले ही जान लो। शरीर का स्वामी जब प्रेम स्थान में हो तो प्रेम तो होना तय है, क्यों ना। तो इस माह में आप वृश्चिक राशि लगने वाले देखेंगे कि अनायास कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग बनते हुए जुट रहे हैं। और उसका कहां से लगाव और जुड़ाव होगा? पहला तो आपके तीसरा घर, जो आपका जर्नी है। कोई छोटी जर्नी में भी यह जन्म ले सकता है, यात्राओं में यह हो सकता है। आपके घर के समीप यह प्रेम प्रसंग जन्म ले सकता है। चूंकि मंगल देव झगड़ा का भी कारण है, तो पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं उसमें विवाद उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन वह लंबी चलने वाली नहीं है। मंगल देव शरीर लग्न का मालिक है, बचाएं तो रहेंगे। आगे देखते हैं, यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जानें, क्योंकि भूमि घर का मालिक अपने से 12वें बैठे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं। अपने से हानि बिक्री घर में बैठे हैं और हानि बिक्री घर को देख रहे हैं।
इसलिए जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं इस माह में अनायास बिक्री होगी। आपको बड़े धन की प्राप्ति का योग है बुद्धदेव गुरुदेव के चलते, तो हो सकता है कि इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको बड़े धन की प्राप्ति हो। दूसरी बात, प्रॉपर्टी का स्वामी तीसरे घर में पैतृक संपत्ति, अष्टम घर का स्वामी अष्टम घर में पैतृक संपत्ति ग्रहण में निश्चित विवाद बनेंगे। जहां बात पैतृक संपत्ति की हो जाती है प्राप्ति की, वहां कुछ विवाद उलझन आपको दिखने लगेंगे, लेकिन मिलेंगे तो जरूर। स्वगृही शनि चुप नहीं रहे, आपके फेवर में आपको मिलेगी। धन संचित की जहां तक बात हो, राहुदेव की दृष्टि है, केतुदेव तो वहां बनाए हैं बहुत प्रबल धन योग, लेकिन राहुदेव की दृष्टि धन संचित की बात है तो थोड़ी कठिनाई है। खर्च तो होंगे, काफी खर्च होंगे, लेकिन धन आएगा, मिलेगा जरूर, यह बात तो तय है। और हेल्थ संबंधित बात तो पूर्व आपने देख लिया कि हेल्थ संबंधित आपके यह माह बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। यदि किसी तरह के मुकदमे झगड़े केस चल रहे हैं आपके ऊपर, तो आप जानें कि आपके लिए पूरे अक्टूबर तक आपके फेवर में जाने वाला है। इस झगड़े में मुकदमे में आप विजय हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह योग भी बड़ी प्रबलता से बनी है, क्योंकि स्वयं शरीर का स्वामी विदेश घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ले जा सकते हैं, जाने का योग भी प्रबल है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपका राशि मंडल में क्या क्या शुभाशुभ योग संयोग बने हैं, यह आपके ऊपर घटित होता है। यह आप माने आपकी कुंडली में कभी कभी बड़े गलत ग्रहों की दशा अंतरदशा, अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, तो यह राशि मंडल भी अपने प्रभाव निष्फल होते हुए दिखते हैं। लेकिन थोड़ी भी संकेत यदि हो तो राशि मंडल में जो गोचर कह रहा है वह संकेत आपके लिए पूर्णतः साबित होती है और आपको लाभ मिलता है। तो आप इस तरह इसका लाभ लें। धन्यवाद।